श्रमिकों को रोजगार के लिए केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल। प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। 6 राज्यों के 116 जिलों को मिलेगा फायदा। कठुआ में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन में बंधे हुए थे हथियार। सीमा पर सेना ने बढ़ाई चौकसी। देश में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या में हो रहा है इजाफा। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 14,516 मामले आए सामने। 375 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मरीजों की संख्या 3,95,000 के पार पहुंची। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना मरीजों के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के नए नियम पर अपना फैसला वापस लिया है। शुक्रवार को एलजी बैजल ने एक आदेश जारी किया था जिसके तहत कोरोना मरीजों को 5 दिन के लिए क्वारंटाइन करना अनिवार्य कर दिया गया था। एलजी बैजल के इस फैसले का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया था। इसके बाद दबाव में आकर एलजी ने 24 घंटे के अंदर ही अपना फैसला वापस लिया। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस का विस्फोट देखा जा रहा है। दिल्ली में पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पहली बार 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या 3,000 के पार हुई है। एक साथ दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार दिख रही है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। यूपी में 7,000 से ज्यादा लोग क्वारंटीन सेंटर में भर्ती हैं। 5 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है और साथ ही प्रदेश में जांच की सुविधा को बढ़ाया गया है। देवभूमि में भी लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 101 नए मरीजों के साथ अब आंकड़ा पहुंच गया है 2,278 कोरोना मरीजों का। एटा में एक हादसा हुआ। निर्माणाधीन ओवरब्रिज गिरा और इस हादसे में सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हादसे में 2 लोगों की गई जान। कानपुर में नेता पिंटू सेंगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े नेता पिंटू सेंगर पर फायरिंग हुई। गंभीर हालत में हॉस्पिटल भेजा गया जहां अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। वहीं जांच में 4 बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। गोड्डा में युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक का शव नाले में मिला और साथ ही सिर और पेट पर गहरे चोट के निशान मिले हैं, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। सोनभद्र के शाहगंज थाना क्षेत्र के राजपुर गांव में एक पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी, जिसके बाद पति का शव भी खेत में पेड़ से लटकता हुआ मिला। मौके पर पहुंचे लोगों ने देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली में एक किसान की हत्या से इलाके में सनसनी है। दरअसल मैथी नवदिया गांव में कुछ लोगों ने फरसे से वार कर किसान की हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, छानबीन कर रही है। मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र के सिरकोई बूढ़ इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब 32 साल के शिव कुमार का शव उसके घर के अंदर बने कमरे में पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और छानबीन कर रही है। सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस और एसओजी टीम ने बीती रात मुठभेड़ के दौरान एक 20,000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। घटना बीती रात की है जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाहन की चेकिंग शुरू की, जिसमें पुलिस को बिना नंबर की बाइक के साथ एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया, जिसको पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पकड़ा। बहराइच जिले में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तेज बारिश से मौसम का तापमान गिरा, वहीं बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ है। मुरादाबाद में झमाझम बरसात से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं आधे घंटे हुई बारिश ने नगर निगम के नालों की सफाई की पोल खोलकर सबके सामने रख दी। जगह जगह सड़क पर पानी भरा नजर आया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ सिटी कोतवाली पुलिस और क्राइम टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां टीम ने वाहन चोर गिरोह के गैंग का खुलासा किया है। टीम ने 6 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी समेत अन्य कई मोटरसाइकिल की टंकी, चाबी, चाकू बरामद किए हैं। ये गैंग
एनसीआर क्षेत्र के दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से बाइक चुराकर अन्य जनपदों में सप्लाई करता था। वाहन चोरों का सरगना समेत 6 वाहन चोर हिरासत में लिए गए। खटीमा सब्जी मंडी में लंबे समय से नगर पालिका द्वारा कूड़ा न उठाए जाने से परेशान सब्जी व्यापारियों ने नगर पालिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। सब्जी व्यापारी कूड़े को सब्जी मंडी से लाद कर इसे उठाए जाने को लेकर सब्जी मंडी में कूड़े के ढेर के पास ही धरने पर बैठे हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से खटीमा सब्जी मंडी में नगर पालिका द्वारा कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, जिस कारण सब्जी मंडी में कूड़े का ढेर लगा है। ग्रेटर नोएडा में चीन के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है। चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। लद्दाख में सेना के जवानों की शहादत के बाद ग्रेटर नोएडा में लोगों में आक्रोश है। लोगों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी की। मुजफ्फरनगर अधिग्रहित की गई भूमि के मुआवजे को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर ने हंगामा किया है। रेलवे विभाग के चल रहे निर्माण कार्य को किसानों ने रोका और हंगामा काटा। किसानों ने कहा कि मुआवजे की राशि अगर नहीं बढ़ाई गई तो 29 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा और किसानों ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं की जाती तब तक धरना चलेगा। कानपुर में भारत में चीनी निवेश वाली कंपनियों पर गुस्सा निकाला गया। ये कंपनियां जिनमें चीनी कंपनियों का निवेश है, जैसे पेटीएम, जोमेटो और स्विगी कंपनियों के बहिष्कार की अपील की गई और विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर चाइना मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पोस्टर बैनर के साथ लोग विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों और पदाधिकारियों ने किदवई नगर स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। डायल 112 के 6 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे यहां 48 घंटा सेवा प्रभावित अब रहने वाली है। अब सैनिटाइजेशन का काम यहां पर चल रहा है। आपात व्यवस्था के तहत वर्क फ्रॉम होम सीओ प्रयागराज केंद्र कॉल लेते रहेंगे। इस पर डायल 112 के एडीजी असीम अरुण ने कहा कि कॉल न मिलने पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल या फिर 1073 पर कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज हो सकती है। कुशीनगर में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विधानसभा में योग का आयोजन होगा, लेकिन इस बार योग दिवस पर कोरोना का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिसके चलते आयोजन को सीमित किया गया है। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि हमने स्टाफ को भी घर पर रहकर योग करने की सलाह दी है, जिससे शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ ही कोरोना से भी बचा जा सके। देहरादून में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन का पुलिस सख्ती से पालन करवा रही थी। बेवजह घूमने वाले लोगों पर पुलिस कार्रवाई अब अनलॉक में भी कर रही है। दून के घंटाघर पर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। ऐसी गाड़ियों को सीज किया गया जिन्होंने नियमों को नहीं माना। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शासन ने भी सभी जिलों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। शासन ने 22 से 25 जून तक बची हुई परीक्षाओं को संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि स्कूलों को 15 जून से सैनिटाइज किया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं के बाद मूल्यांकन का काम शुरू किया जाएगा, जिससे छात्रों को जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम मिल सके। रामनगर में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। महिला का आरोप है कि जब वह बच्चा डिलीवरी कराने को लेकर एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल में गई थी तो पहले तो उसे 4 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, पर जब वह परेशानी में थी दोबारा अस्पताल गई तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। फिर ज़्यादा दिक्कत होने पर महिला ऋषिकेश की एम्स में गई, जहां जांच कराने पर महिला के पेट से 15 सेंटीमीटर कपड़ा मिला है। वहीं अब मामले में महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष अमिता लोहनी ने डॉक्टर्स की घोर लापरवाही से बताया है। रानी पोखरी में बनने वाले 4 लेन पुल के साथ साथ नगर और ग्रामीण इलाकों की सड़कों का भी सचिव आर.के. सुधांशु ने निरीक्षण किया है, जायजा लिया है। इस दौरान कई आला अधिकारी मौजूद रहे। सचिव आर.के. सुधांशु ने कहा कि जो काम जून महीने में पूरे हो जाने चाहिए थे उनमें कोरोना की वजह से देरी हो रही है। वहीं उन्होंने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। डोईवाला के थानो रेंज के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के
ओएसडी धीरेन्द्र पवार भी मौजूद रहे। वन रेंज द्वारा बहेड़ा, आंवला और बरगद के पौधे लगाए गए हैं। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति पौधारोपण करे, जिससे कि प्रदूषण रहित वातावरण हमें मिल सके। खास बात यह है कि थानों वन रेंज ने इस साल 90,000 फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में समीर नाम के युवक की हत्या का पुलिस ने चंद घंटे में खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला अवैध संबंधों से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि आज तड़के ट्रांजिट कैंप के रहने वाले युवक समीर की घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ट्रांजिट कैंप पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए टीमें गठित की। कई ठिकानों पर दबिश देने के बाद पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। प्रदेश में मानसून की दस्तक हुई है। वहीं रामनगर में आज उप जिलाधिकारी कार्यालय में आपदा प्रबंधन की मीटिंग हुई। प्रशासन भी इससे निपटने के लिए तैयारियों में जुटा है। दरअसल बरसात के समय में रामनगर में कोसी नदी और बरसाती नाले हर साल अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी तैयारियां अंतिम रूप में देना शुरू किया है। साथ ही प्रशासन ने क्षेत्र में 7 बाढ़ सुरक्षा चौकियां स्थापित की हैं। इसके अलावा बरसाती नालों में आने वाले उफान में फंसने वाले लोगों के लिए दमकल विभाग की रेस्क्यू टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। मसूरी वन विभाग ने शहर के खट्टा पानी जोड़ी गांव इलाके में अवैध रूप से कटे हुए देवदार के पेड़ों को बरामद किया है, जिसके बाद वन विभाग ने इलाके में अपनी गश्त तेज की है। वहीं डीएफओ ने कहा कि लगभग 3 लाख रुपए के पेड़ किसी अज्ञात शख्स द्वारा काटे गए हैं। विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कटे हुए पेड़ों को अपने कब्जे में लिया है और काटने वाले की तलाश शुरू की है। आगरा में सीएससी के सामने मेन सड़क पर पीपीई किट फेंकी गई। सड़क पर फेंकी गई पीपीई किट के ऊपर से राहगीर निकल रहे हैं, गाड़ियां निकल रही हैं, जिससे लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से संक्रमण का खतरा अब आम लोगों पर मंडरा रहा है। गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद में कोरोना से 4 और लोगों की मौत हुई है और 40 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं गाजियाबाद में कोरोना की वजह से 40 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या 797 जा पहुंची है। इलाज के बाद 429 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए। गाजियाबाद में कोरोना के 328 केस एक्टिव हैं। मुरादाबाद में कोरोना का प्रकोप जारी है, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। राशन की दुकान के बाहर लोगों की भीड़ दिखाई दी। लोग राशन लेने के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखाई दिए और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कृषि विभाग की बैठक के बाद सैंपल लिया गया। ऋषिकेश कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अध्यक्ष की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कृषि मंत्री का टेस्ट हुआ था। अमेठी में प्रशासन के दावों की पोल खोलता एक मामला सामने आया है, जहां प्रशासनिक लापरवाही के चलते कोरोना संक्रमित मरीज अपने घर पर शादी का प्रोग्राम कर रहा था और वो बारात लेकर पहुंचने वाला था। तभी उसकी रिपोर्ट मिलते ही पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा मिलकर दूल्हे को कोविड L1 हॉस्पिटल ले गए। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या के नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में बने NSP 6 कृषि फार्म का उद्घाटन करने पहुंचे। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक सादे समारोह के दौरान उद्घाटन किया और पौधारोपण भी किया। कुलपति विजेंद्र सिंह को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने पूर्व की सपा और बसपा सरकारों के ऊपर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके 15 साल के कार्यकाल में कृषि विश्वविद्यालय का सिर्फ सत्यानाश हुआ। मुजफ्फरनगर में कंपाउंडर की लापरवाही सामने आई है, जहां इलाज के दौरान 3 महीने की बच्ची की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने कंपाउंडर पर गलत इलाज का आरोप लगाया है। बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर्स और कंपाउंडर को पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की है। डॉक्टर और कंपाउंडर को हिरासत में लिया है। थाना मीरापुर क्षेत्र का मामला है। कन्नौज में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। खेत में मेड़ को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बागपत में घर पर बैठे
हुए एक युवक की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद फरार हुए। हत्या से पूरे क्षेत्र में सनसनी है। सूचना मिलने पर एसपी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच की। पुलिस की टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन बदमाशों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। उन्नाव में दिन दहाड़े हत्या से सनसनी फैली है। युवक को बदमाशों ने ताबड़तोड़ 6 गोलियां मारी हैं। मौत की घाट उतारा। सूचना मिलने पर आईजी और एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही आईजी ने एसपी को जल्द से जल्द घटना के खुलासे के निर्देश दिए हैं। घटना के पीछे की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। मोड़ा जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर मिर्जापुर गांव के रहने वाले दिव्यांग दीपक ने अनलॉक 1 में बेरोजगार बैठे उन कई युवाओं के साथ मिलकर आत्मबोध संस्थान का गठन किया है। दीपक अपने संस्थान से अब तक करीब 5000 दिव्यांगों को जोड़ने में सफल रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें दिला चुके हैं। इसके साथ ही दिव्यांग दीपक ने सभी को साथ मिलकर नमकीन बनाने का कारोबार शुरू किया। जौनपुर के बोधापुर गांव में दबंगों ने नाली के पानी के विवाद में एक परिवार पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। हादसे में एक युवक के सिर में चोट आई, एक महिला को भी चोट आई है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को गिरफ्तार किया है। दरअसल एक सप्ताह पहले भी दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। झांसी के प्रेमनगर में एक फार्म हाउस में बने मंदिर में चोरों ने धावा बोला। चोरों ने मंदिर में रखे दान पेटी के अलावा भगवान का झूला चोरी किया। जैसे ही घटना की जानकारी लोगों को हुई तो मंदिर के बाहर भीड़ इकट्ठा हुई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चोरों की तलाश कर रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी खबर निकल कर आई। कांवड़ यात्रा को स्थगित किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विचार विमर्श किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से।